हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने में एक प्यारी सी कलेक्टिव रीडिंग के साथ। जी हाँ, आज शुरू करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। तो आज की गाइडेंस मिल रही है मुझे, माँ काली आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती है। यहाँ पर उनकी ऊर्जा, उनकी गाइडेंस और उनके प्यार के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि माँ महाकाली आज आप सभी को क्या मैसेज देना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू, क्या आप लोगों को बताना चाहती है। तो यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है, जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे जो हमें माता रानी गाइड करेगी वही हमें आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो पराशक्ति की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण कर पाना हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कार्ड से कि माँ हमें कौन से संकेत दे रही है, क्या हमें बताना चाहती है, क्या हमें मार्गदर्शन देना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं महामाई आप लोगों को क्या बताना चाहती है। माता रानी मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली को आप क्या मैसेज देना चाहती है, क्या आप उनको बताना चाहते हो। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन। 1 कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर माता रानी आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे संकेत आपको दे रही है हाल फिलहाल, ठीक है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये कैसे हैं? अचानक से आप लोगों के माइंड में कुछ ख्याल आते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपकी इच्छाएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर हेयर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप लोगों के मन में कुछ ऐसी इच्छाएं हो रही हैं कि आप अपने हेयर में कुछ बदलाव लेके आएँ, कुछ नरिशमेंट लेके आएँ, कुछ चेंज लेके आएँ। ऐसे कुछ आप लोगों के मन में कुछ भावनाएं जागृत हो रही हैं अपने लिए, अपनी बॉडी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ चेंज करना चाहते हो आप, ठीक है। यहाँ पर माता रानी आप लोगों को यह कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन एक सही तरीके से आप प्रॉपर वे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पर माँ काली आपसे कहना चाहती है अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी हेयर केयर, ठीक है, हेयर की अच्छी तरह से केयर कीजिए, अपने बॉडी को बिल्कुल सजा सवार के रखना है आपको। ये एक मैसेज दिया जा रहा है आपको माता रानी की तरफ से, ठीक है। ऐसे ही मत पड़े रहो, अपने आप को थोड़ा सा चेंज लेके आओ अपने आप में, ठीक है। अपने रूटीन में चेंज लेके आओ, अपनी बॉडी में थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, थोड़ा सा आलस जो हम लोग कर लेते हैं ना, तो इस आलस से थोड़ा सा अपने दूरी बनानी है, ये माता रानी आपसे कहना चाहती है। और आपको आपका जो मन करता है ना, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, ये माँ आपसे कहना चाहती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए माता रानी का एक ये संदेश भी है कि आप लोगों की जीवन में जो भी इच्छाएं अभी चल रही हैं, ठीक है, हर इंसान अपने जीवन को लेकर कुछ न कुछ सपने सजोता है, कुछ न कुछ उसके परिवार से रिलेटेड, उसके अपनों से रिलेटेड, उसके करियर से रिलेटेड, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारी इच्छाएं हमेशा ही मन में
व्यतीत करती रहती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, आने वाला कल कैसा होगा, मैं कैसे इस दुनिया में अपना एक मुकाम बना पाऊँगा, या वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत कुछ माइंड में चलते रहता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, एक यहाँ पर हौसला आपको दिया जा रहा है माता रानी की तरफ से। माँ आपको कहना चाहती है, जो लिखित है भाग्य में वो तो मिलकर ही रहेगा आपको। ठीक है, उसके लिए अभी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अभी से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला कल आप लोगों को आपके कर्मों के हिसाब से आप लोगों को फल ज़रूर देगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है माता रानी की तरफ से कि नेगेटिव पैटर्न्स में सोचना बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, नेगेटिव विचार अपने मन में मत लाएं, ये माँ काली आपसे कहना चाहती है। जितने सकारात्मक आप लोगों की थिंकिंग होगी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, उतना ही यहाँ पर भाग्य में परिवर्तन माँ आपकी करने वाली है। ठीक है, आपकी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारा, बहुत कुछ जानना चाहते हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ से आप लोगों को लगता है ना ये जीवन बहुत छोटा है और मुझे बहुत कुछ करना है। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है ये जीवन बहुत छोटा है और मुझे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूँ, माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों के पास हमेशा विद्यमान रहेगा, आप लोगों के ऊपर हमेशा रहेगा। और आपकी जो सोच है ना कुछ करने की, ठीक है, कुछ जो भी आपकी इच्छा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ, बहुत आप लोगों की मन में ये विचार उमड़ते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती है कि आपकी जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके विचार है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को सधाना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना अपने आप को हर तरीके से ज्ञान अर्जित करना है आपने। ठीक है, हर वे से अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखना है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रखना है। और अपने ज्ञान के जो आपके चक्षु हैं, कहेंगे हम, आपका जो ज्ञान का जो भंडार है उसको और ज़्यादा भरने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल रहे हैं। देख लेते हैं कुछ कार्ड और माता रानी का क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। क्या कहना चाहती है माँ मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए, क्या मैसेज देना चाहती है। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और मेरी प्यारी माता रानी, हम सब की प्यारी माता रानी आप सभी की हर एक इच्छाओं को पूर्ण करे, आपके जीवन में आपको बल प्रदान करे, आपको शक्ति प्रदान करे, और आपकी जीवन की हर एक दुविधा, हर एक कष्ट को वो हर ले। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए मुझे और बताएं मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली को आप क्या मैसेज देना चाहती हो, क्या मैसेज देना चाहती हैं माता रानी आप सभी को। ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज़, क्या बताना चाहते हो आप मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली को। ब्यूटीफुल, जय माता रानी, क्या बताना चाहते हो आप मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली को। वन लास्ट कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ आपके लिए। माता रानी का क्या संदेश है। एंजल ऑफ बैलेंस, डिसीट। तो डिसीट आप लोगों को ऐसी एनर्जीज, ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं, तो उनके बारे में सोचना विचारना बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, जो लोग आपको समझते नहीं हैं उनके विचारों को, उनके बारे में सोचना आप लोगों को नेगेटिव
दिशा की तरफ लेके जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं हाल फिलहाल, ठीक है, बहुत सारी ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आप लोगों के जीवन में जो भी ये बाधाएं आई हैं ना, इससे आप लोगों को ये ज़रूर पता चला है कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मुझे कौन सा ऐसा डिसीजन लेना है जो मेरे लिए सही है। कुछ ऐसा आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली इन दिनों, ठीक है, यहाँ से मुझे एक ऐसी एनर्जीज मिली है आप लोगों को के लिए। यहाँ पर 15 या 20 डेज़ के अंदर, ठीक है, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं, इससे पहले आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे पल ज़रूर आए जहाँ पर आप लोगों को लगा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या मेरी लाइफ है ये, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, किस लिए। हर जगह आप लोगों को धोखे ही धोखे नज़र मिले, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत सारे विकल्प थे, मुझे क्या करना चाहिए। माइंड इतना ज़्यादा आप लोगों का डिप्रेस हो चुका था, इतना ज़्यादा आप लोग भ्रमित हो चुके थे, इतना ज़्यादा आप लोग प्रेशर में आ चुके थे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं ना, अपने जीवन का अंत करने की भी मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये जीवन बहुत बहुत भाग से हमें ये मानव तन मिलता है, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, बहुत भाग से हमें ये मानव तन मिलता है। इसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना है आपने, ठीक है। कभी भी ऐसे विचार मन में मत लाइए। आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होंगी, उसका सल्यूशन ज़रूर होगा, उसका समाधान ज़रूर होगा। उसको सोचिए बैठकर, उसका हल निकालिए। लेकिन अंत जो आपने सोचा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़रा सोचिए, आपने कितने मुश्किलों से इस धरती पर आप आए हो। बहुत कुछ आप लोगों ने अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से वादा किए हैं। अपने ईश्वर से आपने ये कहा था इस धरती पर आने से पहले कि मुझे इस धरती पर जाने दो और मैं इस धरती पर जाकर आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी आराधना में लीन रहूँगा और अपने आप को, अपने सोल को और आगे लेके जाऊँगा। तो उस वादे पर खरे उतरे आप। अगर आपको वो वादा याद भी नहीं है, ठीक है, किसी को याद नहीं होता खैर ये, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। तो आपको यहाँ पर अगर आप अपनी इस दर्द से बाहर, इस तकलीफ़ से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर माँ यही कहना चाहती है आपको कि सबसे पहले आप अपने अपनों के बारे में सोचो, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, जिनके साथ आपके जीवन की हर एक खुशी, हर एक दुख, आपके साथ उठना बैठना, वो सब कुछ आपके साथ है। ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, तो उनके बारे में सोचिए आप, ठीक है। ऐसे गलत भावनाएं, गलत विचार अपने मन में मत लेके आएं, ठीक है। माता रानी आप लोगों के जीवन में जो भी ये अभी तक की सिचुएशन रही थी ना, तो उस स्थिति से यहाँ पर माँ आपको निकालने वाली है। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी है आप लोगों के जीवन में, या किसी ऐसे इंसान की नज़र है जो आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, आपकी खुशियों को नहीं देख सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जीज फील हो पा रही है आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहाँ पर जैसे मैंने कहा ही, अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है तो आपको उन सभी बातों से, उन सभी नेगेटिव विचारों से अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक है।
और अपने आप को सही पाथ पर, ठीक डिवाइन पाथ पर अपने आप को लेके चलना है। ईश्वर के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है मेरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, ठीक है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आपको कुछ वक्त निकाल कर आप लोग 10 मिनट 15 मिनट आप लोग किसी भी धार्मिक स्थल में, किसी भी मंदिर में, अपने आसपास के मंदिर में जाएं और वहाँ पर 10 मिनट आप बैठिए वहाँ पर उस वातावरण में, और आपकी एनर्जीज एकदम ही बदल जाएगी। आप लोगों को सही रास्ता दिखाई देगा। आप लोगों को जीवन में क्या होने वाला है, जीवन में आगे जो भी प्रॉब्लम, जो भी बाधाएं आप लोगों के जीवन में आने वाले, वो माता रानी आपके जीवन से हर वे से आप लोगों को दूर कर देगी। ठीक है, आप किसी भी मंदिर में जाए, चाहे माता रानी के मंदिर में जाएं, चाहे भोलेनाथ के मंदिर में जाए, आप लोग जाइए, मंदिर में जाइए। आप लोगों की एनर्जी अभी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है, ठीक है। और आप लोगों के जीवन में जो ये मोमेंट आया है ना, ये टावर मोमेंट आया है, ये आप लोगों को एक नई गति देने के लिए भी आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जीवन आप लोग भूल चुके हो कि मेरा जीवन क्या है और मुझे क्या करना है, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, ठीक है। ये सब चीज़ों से आप विमुख हो चुके हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माता रानी आप लोगों को एक एक पॉसिबल एक यहाँ पर मुझे एक नज़रिया यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एक नज़रिया यहाँ पर माँ का ये है कि आप अपने अपनों के लिए सोचें, ठीक है। अपने लिए अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे हो कि मेरे जीने का क्या अर्थ है, मेरे जीने से अच्छा तो मुझे चले जाना ही ठीक है, तो ये जो अगर आप ऐसी सोच रख रहे हो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो आपको ये सोचना है कि आपके अपने आपके साथ है, ठीक है। आपसे भी कुछ दयनीय स्थिति में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ा सह रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे हैं, लेकिन फिर भी कष्ट में हैं, फिर भी जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। तो उससे बेहतर आपकी लाइफ है, ठीक है। कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिससे आपका भी भला हो और आपकी आपकी आपके अराउंड की जो एनर्जीज है वो भी क्लीन हो, दूसरों का भी भला आप कर सको। दूसरों की मदद करने में, दूसरों की भलाई करने में इतना सुकून आपको मिलने लगेगा कि आपको फिर किसी भी चीज़ की समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने ब्यूटीफुल हो। तो अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए और इस कंडीशन से बाहर निकलिए, ठीक है। आपको यहाँ पर माता रानी कहना चाहती है आगे बढ़ो, कुछ नई शुरुआत करना है आपको। अपने जीवन में एक तालमेल बिठाते हुए आपको आगे बढ़ना है। जीवन यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, दुख आया तो बैठ गया बस, नहीं, आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पर बार बार आप लोगों के लिए कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ना आप लोगों के लिए। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोगों को अपना ऑरा क्लीन रखने की ज़रूरत है। अपने घर परिवार में आप लोगों ने हर सैटरडे के दिन धूप, ठीक है, कपूर की जो धुनी होती है उसको जलाने की ज़रूरत है। एवरी सैटरडे या एवरी वेडनेसडे को, ठीक है। वैसे तो सभी दिन शुभ होते हैं, आप कभी भी कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए, आप इस दिन मुझे ये करना है, तो उस दिन आप ज़रूर हर वीक में एक दिन ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। अपने घर का जो वातावरण है ना उसको शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देते, कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर माँ काली कहना चाहती है अपने घर की जो क्लींजिंग है वो आपको करते रहनी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिविटी हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव है ना चीज़ें, जहाँ पर पॉजिटिव हैं वहाँ पर नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी को चाहिए होता है थोड़ा पॉजिटिविटी अपने ऊपर ग्रहण करने के लिए, उनको चाहिए होता है वो। तो आपको यहाँ पर यही कहा जाता है, माता रानी यही कहना चाहती है कि अपने घर को, अपने आप को, अपने फैमिली को, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव पीपल की जो नज़र है, ठीक है, नेगेटिव
इंसान, ठीक है, कुछ ऐसे नेगेटिव विचार वाले इंसान हो सकते हैं जो आपको देखकर, आपको घर परिवार को देखकर, ठीक है, जेलसी फील करते हो, जलते हो अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। तो इसके लिए आपको धुनी, ठीक है, कपूर का जो आप कपूर जलाएं मंदिर में, पहले माता रानी की आरती कीजिए, ठीक है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, ठीक है। फिर उसी धूप को आप लोगों ने सभी कमरों में स्प्रेड करना है, ठीक है। और नज़र आप लोगों को पता चल जाएगा नज़र कैसे उतारनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को आपके दादा दादी, नाना नानी ये सब बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि सभी जानते हैं नज़र कैसे उतारते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर भी आप लोग अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछ सकते हो। अगर आप लोगों के पास नहीं हैं तो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत ही आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ से। तो ईजी यही रहेगा कि आप अपने पूर्वजों से, अपने अपने बड़े, ठीक है, सॉरी अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकला हो तो आपके माता पिता, ठीक है, आपके दादा दादी, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो कुछ और देख लेते हैं कार्ड आपके लिए। क्या है माता रानी की तरफ से संदेश, क्या माता रानी और कुछ बताना चाहती है मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। माता रानी प्लीज़ हमें बताएं क्या कुछ और आप मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली को बताना चाहते हैं, क्या कुछ और गाइड करना चाहते हैं। स्वादिष्ठान, ओके, संतोष, ओके, पिता, बॉटम ऑफ द डेक के एनर्जीज ललिता त्रिपुर सुंदरी। माता रानी मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं। अपने मन में, ठीक है, आपको अपने जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, आपके जो सपने हैं, आपके जो भी विचारधाराएं हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने चेंज करने की ज़रूरत है। ये मैं आपसे कहना चाहती है। थोड़ा सा अपने मन में एक ऐसा भाव जागृत कीजिए कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। एक ऐसे भाव आप लोगों ने अपने मन में जागृत करना है, ये माँ आपसे कहना चाहती है। जो भी माँ ने आपको दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कीजिए, ये माँ आपसे कहना चाहती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों की सात्विकता, ठीक है, सात्विकता आप लोगों ने बरतनी है। अपने खान पान में कुछ ऐसे आप लोगों ने चेंजेस करने हैं जिससे कि आप लोगों की माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से फ्रेशली काम कर सके। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप लोगों ने अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सात्विक भोजन आप लोगों ने खाना है, ठीक है। ज़्यादा तामसिक भोजन भी आप लोगों को अग्रेशन, आप लोगों के एंजाइटी, नेगेटिविटी, इस चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर माता रानी यही कहना चाहती है कि अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने लिए आपको एक हेल्दी डाइट प्लान चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर माँ आप लोगों को ये भी कहना चाहती है कि जिस प्रकार माँ ने आप लोगों को अपनी संरक्षण में रखा है, उसी प्रकार परमपिता ईश्वर भी आपके साथ हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ईश्वर जिस भी रूप में हम उनको मानते हैं ना, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे हमारे साथ अच्छा घट रहा है, चाहे हमारे साथ बुरा घट रहा है, जो भी हमारे साथ चल रहा है, उस हर एक परिस्थिति में हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर
हमेशा हमारे साथ रहते। इस बात को आप मान लीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहती। ये मत सोचिए कि गलत टाइम चल रहा है तो प्रभु ने मेरे ऊपर से अपना हाथ फेर लिया, प्रभु ने मुझे देखना छोड़ दिया। ऐसे मन में विचार मत लाइए आप लोग। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जहाँ पर बुरा हुआ वहाँ पर प्रभु को बोलने लग जाते हैं, प्रभु तूने मेरा हाथ छोड़ दिया क्या? प्रभु क्या तू मेरे साथ नहीं है क्या? ऐसे विचार आप लोगों के मन में आते हैं तो कभी भी ऐसे विचार मत लाइए अपने मन में। इससे आपकी 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 जो दिल है ना, वो तो दुखता ही दुखता है। यहाँ पर प्रभु परमात्मा का भी दिल बहुत ज़्यादा द्रवित होता है, बहुत ज़्यादा दुखित होता है आप लोगों के ऐसे वर्ड सुनकर। तो कभी भी ईश्वर को अपने आप से अलग मत समझिए आप लोग, ठीक है? वो हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? कभी भी उनको अपने आप से जुदा मत समझिए और अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड की जो भावना है उसको प्रबल कीजिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने हमको सब कुछ दिया है और हम उसको क्या देते हैं बदले में? कुछ भी नहीं। तो ये वर्ड्स ग्रेटिट्यूड अगर हम पे करते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने हमें इतना प्यारा परिवार दिया, धन्यवाद आपका इतनी प्यारी फैमिली दी, इतने प्यारा संसार दिया है, इतने अच्छा खाना हमको मिल रहा है, सब कुछ आपने हमारी लाइफ में परिपूर्ण हमको किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये कुछ ऐसे वर्ड अगर हम बोलें तो इससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। उसी प्रकार हमारे ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है, डेली कीजिए आप लोग। या आप लोगों के अगर आप डेली ऐसा करोगे ना, देखिए आप लोगों के जीवन में कितने पॉजिटिव चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगी, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माता रानी सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं और बहुत कुछ ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है ना, वैसे आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर रही है। माता और पुत्र का और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, वो अद्भुत होता है, बहुत अनोखा होता है। तो यहाँ पर जो ये रीडिंग है ना, एक वही आप लोगों को लेसन के तौर पर माँ आपको बता रही है और आप लोगों को समझा रही है कि ऐसा आपने अपने जीवन में आगे करना है। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ, फिर लास्ट मैसेज देख लेते हैं माता रानी अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है और क्या कुछ मैसेज है जो माता रानी आप अपने बच्चों को देना चाहती हो। ह्यूमैनिटी, अपने अंदर के जो भाव है ना, उसको मरने मत दीजिए। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, डिवाइन लव एंड फ्लो। ओके, तो यहाँ पर माता रानी ये कहना चाहती है, अपने अंदर के भाव को कभी भी मरने मत दीजिए, ठीक है? आपका अंतर मन क्या कहता है, ठीक है? मानवता के प्रति जो आपके मन में जो एक आपके मन में जो हमेशा रहता है ना कि मुझे कुछ करना है, अपने इस जीवन को सार्थक करना है, मानव जीवन के लिए कुछ करना है, इस धरती के लिए कुछ करना है, पेड़ पौधों के लिए कुछ करना है, पशु पक्षियों के लिए कुछ करना है, जो भी आप लोगों के मन में एक हृदय है ना, आप लोगों का जो प्रेममय है, जो भक्तिमय है, जो कल्याणमय जीवन की कामना करता है, कल्याणमय संसार की कामना करता है, तो उसके लिए आपको हमेशा इस भाव को जागृत रखना है, ये माँ आपसे कहना चाहती है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ये गुण है ना, इसकी वजह से माता रानी और प्रभु आपसे हमेशा प्यार करते हैं। डिवाइन लव हमेशा आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हो। और माता रानी आपसे यही कहना चाहती है, मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आपके जीवन में चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, समझो उन चीज़ों को। जो हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ आगे होगा। तो आपको विश्वास अपने ईश्वर पर बनाए रखना है और अपने जीवन को हमेशा ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाना है, सकारात्मकता की तरफ आगे लेके जाना है, ठीक है? इजी बनाएं अपने जीवन को, कठोर मत बनाएं, ठीक है?
तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।